बात घूम के वही आती है कि अब हो रहा है तो उनकी इच्छा है जब ही हो रहा है, क्योंकि बगैर उनकी इच्छा के कुछ नहीं हो पाता है। और वो चीज महाराज ने उस समय कही जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि सब ऐसा ही हो रहा है। लोग खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, तब जा करके हनुमान जी महाराज के दर्शन पा पाते हैं। वो सबके चिल्ला कहते लाला क्या लाइए, माँ हमें खिला, रोटी खा लेते थे कि लोगों को ऊपर बैठाया जाता था, उनको मालपुआ सब्जी खिलाई जाती थी और फिर उसके बाद उनको विदा किया जाता था। लखनऊ में भी आप देखिए 26 जनवरी को भंडारा होता था, इस साल से भंडारा भी बंद कर दिया गया है। जो प्रथा एक समय से शुरू करी हुई है वो प्रथा को कंटिन्यू करना चाहिए। प्राथमिक चीज़ महाराज के समय, महाराज जहाँ हो वहाँ भंडारा ना चले ऐसा होता ही नहीं था। थोड़ा सा कड़वा सवाल है, बताएं। 1980 जी और आज है 2023, लगभग 43 साल। हाँ। 43 साल में क्या देखा आपने? जो व्यवस्थाएं हैं या जो परिवर्तन हुए वो कैसे हुए और सही हैं, सकारात्मक हैं या नकारात्मक? देखिए, महाराज के शरीर छोड़ने के बाद हम लोग हर चीज़ को यही मानते हैं कि महाराज की ऐसी इच्छा है इसलिए हो रहा है। लेकिन जैसा कि महाराज के समय में बातें होती थी और जिस तरीके से पता चलता था कि महाराज किस तरीके से चीज़ को चाहते हैं जी, वो बातें बहुत फ़र्क थी बजाय इसके जो अब हो रहा है। लेकिन बात घूम के वही आती है कि अब हो रहा है तो उनकी इच्छा है जब ही हो रहा है, क्योंकि बगैर उनकी इच्छा के कुछ नहीं हो पाता है। जी, तो चीज़ें उस समय में महाराज ने सन 67 में जब हनुमान सेतु मंदिर बना था तब उन्होंने कहा था कि ये तो गवर्नर आ गए हैं, हमारे सब आश्रम इसी से चलेंगे, ही के पैसे से, इनके पास तो घंटों आदमी खड़ा रहेगा तब दर्शन होंगे। तो हम लोग सोचते थे इतना बड़ा हॉल है, सड़क से आदमी को दर्शन हो जाता है, ये लाइन और टाइम और घंटा 2 घंटा लगने का हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो चीज़ महाराज ने उस समय कही जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि सब ऐसा ही हो रहा है। लोग खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, तब जा कर के हनुमान जी महाराज के दर्शन पा पाते हैं। तो महाराज ने तो जो जो चीज़ें जैसे जैसे बोली थी वो सब होती दिख रही हैं। अच्छा, उस समय महाराज जी जो गरीब तबका आता था, दवा शोषित तबका आता था, और महाराज जी उनको किस तरह से करते थे, किस तरह से उनको दर्शन या किस तरह से उनकी सहायता करते थे? यहाँ से बड़े सहायता की कथाएं हैं। हाँ, सहायता तो महाराज एक तो बहुत प्रेम, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, इतना प्रेम उसको देते थे कि मतलब आदमी बिल्कुल वो हो जाता था महाराज के उसमें। कोई गरीब आदमी आया, रोटी लेके आया, अब वो छुपा रहा है कि इतने लोग, सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं क्या करूं। वो सबके चिल्ला कहते लाला क्या लाइए, माँ हमें खिला, रोटी खा लेते थे। कैंची में हमने देखा गांव से पहाड़ के लोग आते थे, अपने बाग के फल वल तोड़ करके ले आते थे, महाराज को चढ़ा दिए। उतनी बड़ी टोकरी उनकी जो है वो पूड़ी और सब्जी और इन सब से भर करके उनको दे दी जाती थी कि बेटा जाओ सब लोग घर में खाना खाओ। पूरा गांव का खाना भेज दिया जाता था उनके हाथों। तो ये सब चीज़ें, महाराज का तो इतना अपार प्रेम था सबके लिए कि उसको जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना सबको प्यार देते थे वो कि उसकी कोई वो नहीं है। दिन भर आपने जितना बताया कि दिन भर फल प्रसाद ये बढ़ता रहता था, उसके साथ आलू पूड़ी चलती रहती थी, भंडारा चलता रहता था, तो ये प्रथाएं, माफ़ कीजिएगा, अब आश्रमों में बंद क्यों हो गई हैं? इसके लिए मैं एक रीज़न तो ये भी समझ सकता हूँ कि अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। इतने लोगों को बैठाल के खिलाना, जब इसीलिए कैंची में आप देखिए पहले सिद्धि माई के समय तक भी हमें याद है कि लोगों को ऊपर बैठाया जाता था, उनको मालपुआ सब्जी खिलाई जाती थी और फिर उसके बाद उनको विदा किया जाता था। साधु समाज भी आता था, उन सबको सिद्धि माई बाकायदा वो करती थी। अब जैसे जैसे वहाँ बहुत पॉपुलर होता जा रहा है मंदिर, बहुत ही भक्तगण बढ़ते जा रहे हैं,
तो प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है कि बैठाल के खिलाएं। बैठाल के खिलाने लगेंगे तो 2 दिन तक यही चलता रहेगा फिर। नहीं, मैं किसी एक विशेष दिन की बात नहीं कर रहा। हाँ। 15 जून ठीक है, व्यवस्था वितरण की हो जाए, लेकिन महाराज जी जब जहाँ बैठते थे, वो चाहे कैंची धाम हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे आपका ये घर हो, ठीक है ना, ठीक, किसी के यहाँ अल्पप्रवास करते हो, बिल्कुल, तो उसके यहाँ भंडारा शुरू हो जाता था, यानी जो आएगा वो पाएगा। बिल्कुल। अब नहीं दिखाई पड़ रहा। उसका रीज़न मैं बेसिक ये भी समझता हूँ कि महाराज के समय के अब भक्त भी बहुत कम रह गए हैं, जिनको मालूम है कि महाराज के समय में क्या होता था और किस प्रकार से चीज़ों को कार्यान्वित किया जाता था। अब जो है, अब नए नए भक्त हैं, सब अपने अपने हिसाब से हैं। जितने मंदिर हैं वो भी सब ट्रस्ट में ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने महाराज का सानिध्य भी नहीं पाया। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है कि महाराज के समय में क्या होता था। वो तो यही प्रैक्टिकली कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। लखनऊ में भी आप देखिए 26 जनवरी को भंडारा होता था, इस साल से भंडारा भी बंद कर दिया गया है। क्यों साहब, अब पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इतने आदमी नहीं कि वो करें और खिलाएं और क्या करें। तो ये, लेकिन ये गलत है। महाराज ने जो चीज़ें, जो प्रथा एक समय से शुरू करी हुई है, वो प्रथा को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ये इनको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, पूछें, महाराज के पुराने भक्तों से पूछें कि इसको कैसे किया जाए। अभी तक आप यूँ समझिए कि डॉक्टर कपूर थे यहाँ पे मंदिर में, सेक्रेटरी थे, उन्होंने तो उस चीज़ को कंटिन्यू किया, खाते थे लोगों। भाई ये तो चीज़ ये है ना कि आपको समय ट्रस्ट में देना पड़ेगा। आप समय दोगे, वॉलंटियर्स अपने आप आते हैं, करते हैं, सेवा भाव होता है सब। कैंची में आप देखिए कैसे लोग आ जाते हैं, कहाँ से, दिल्ली से कहाँ से लड़के आते हैं, कहते हैं साहब मैं तो 15 जून महाराज के भंडारे में जा रहा हूँ। सब सेवा करते हैं, सब मिल के करते हैं। इसके लिए आपको कहना पड़ेगा। आप अगर चाहो कि कोई आकर के आपसे वो कहे और आपके पीछे पीछे घूमे, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। भंडारा जो चीज़, भंडारा तो प्राथमिक चीज़। महाराज के समय महाराज जहाँ हो वहाँ भंडारा ना चले ऐसा होता ही नहीं था, ऐसा कहीं नहीं होता था। क्योंकि वहाँ तो महाराज के पास बैठिए तो जो फल आ रहे हैं वो प्रसाद में मिल रहा है। फिर आप जाने को कहिए कि महाराज जा रहे हैं तो जा प्रसाद पाले, वो भंडारा खाइए, आलू पूड़ी सब्जी खाइए। उसके बाद आपको टोकरी में भी पैक करके दे दिया जाता था, ले जाओ। हम लोग नैनीताल में रहते थे, ब्रुक हिल कैंप में रहते थे। पिताजी बुकिंग करवा देते थे गर्मियों में, हम लोग वहाँ रुकते थे। एक बार हम लोगों के बगल में एक वो चरणजीत यादव हुआ करते थे, कांग्रेस के मिनिस्टर भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। अच्छा। वो भी आए, वो भी बोले चलो हम भी चलेंगे कैंची। महाराज के दर्शन मिले उनको। अब वहाँ जाते थे तो इतना महाराज दे देते थे। अब नैनीताल हम लोग आते थे वापस, आसपास सब जगह पूड़ियाँ बांटी जाती थी। वहाँ बल्कि एक तारा दत्त करके वो था, चौकीदार था, उसको प्रसाद, और भी जो काम करने वाले लोग होते सबको प्रसाद मिल जाता था। तो महाराज का तो हमेशा ये रहा है कि प्रसाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। उसको जो है जितना ज़्यादा आदमी खाए उतना ही अच्छा है। लेकिन आज इस पर पार्टी को नहीं निभाया जा रहा। हाँ, इस पर पार्टी को नहीं निभाया जा रहा, हम तो ये देखते हैं। मित्रों, आज जिस पर पार्टी को महाराज जी ने मानव देह लीला में लगातार जारी रखा, अब दादा और आप भी इस बात को सुन रहे हैं कि अन्नदान की इस मुहिम पर ब्रेक लगा हुआ है। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि महाराज जी का कोई भी आश्रम, कोई भी ट्रस्ट और जहाँ महाराज जी का जरा भी नाम लेने वाला है, वहाँ धन की कमी नहीं। कोई मंदिर ये कहे कि हम भंडारा धन की वजह से नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये मैं जानता हूँ। हाँ, नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि धन प्रचुर मात्रा में है। तो मैं इस वार्ता, इस सत्संग और इस साक्षात्कार, कुछ भी कह लीजिएगा आप, आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने अपने यहाँ जो लोग आए महाराज जी के दर्शन करने, उन्हें भोजन प्रसाद करवाने की परिपाटी को आगे बढ़ा दें। वास्तव में बड़ा उपकार होगा, क्योंकि भूमियाधारा आश्रम कैंची के पास जो बिल्कुल नज़दीक बना है, इसी ध्येय को लेके बनाया था कि यहाँ गरीब शोषित जो ऐसा वर्ग है, निर्बल वर्ग है, जिनके पास खाने को नहीं है,
उनको भोजन मिलेगा। और आप यकीन मानिएगा, आज भी एक ऐसा वर्ग है हमारे समाज में जिनके पास अन्न नहीं है, मजबूरी है, लेकिन पेट में जो भूख लगती है वो भी एक अजीब मजबूरी है जिसे भरना, जिसके लिए जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ, दादा आप भी कह दीजिएगा कि सब लोग। बिल्कुल, इस चीज़ को तो मैं हमेशा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भैया कि महाराज ने हमेशा जो चीज़ शुरू करी है उसको आप कंटिन्यू करो, उसको कभी ना ख़त्म करो। उसी से महाराज खुश होंगे और उसी से चीज़ में सब चीज़ों में समृद्धि आएगी। जय सिया राम। इसी बात के लिए, इसी आशा के साथ कि मंदिर और जहाँ महाराज जी विराजमान हैं उन जगह अन्नदान की मुहिम को एक नया संदेश जाएगा, एक नई क्रांति होगी अन्नदान के क्षेत्र में। तो ये हमारी भी आशा है और आपकी भावनाओं को भी सुगंधित, पल्लवित और नई बातों को जन्म दे रही होगी। तो आप भी अगर कोई भंडारा करना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र में किसी भूखे को खाना खिला दीजिएगा, बड़ी भक्ति होगी, एक यज्ञ जैसा आपको पुण्य मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज लेते हैं विदा। राम राम। जय सिया राम।